जैसी करनी वैसी भरनी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से जैसी करनी वैसी भरनी। सुनिए, इस वीडियो में प्राचीन काल की बात है, जब धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष चरम पर था। उस समय भगवान विष्णु ने धरती पर श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। वे केवल एक योद्धा नहीं थे, अपितु एक महान नीतिज्ञ, धर्म रक्षक और प्रेम का अवतार थे। उनकी लीलाएं केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि गूढ़ शिक्षाएं थी। ऐसी ही एक कथा है जो जैसी करनी वैसी भरनी की शिक्षा देती है। मथुरा का राजा कंस श्री कृष्ण का मामा था, परंतु वो धर्म और रिश्तों को तुच्छ समझने वाला अहंकारी राजा बन चुका था। एक दिन आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू स्नेह करता है उसी का 8वां पुत्र तेरा अंत करेगा। कंस भयभीत हो गया और उसने अपनी बहन देवकी और उसके पति वासुदेव को कारागार में डाल दिया। उसने उनके 7 बच्चों को जन्म लेते ही मार डाला। परंतु 8वें पुत्र श्री कृष्ण का जन्म होते ही एक चमत्कार हुआ। कारागार के ताले खुल गए, पहरेदार सो गए और वासुदेव बालक को लेकर गोकुल पहुंच गए। कंस को बहुत प्रयासों के बाद भी श्री कृष्ण को मारने में सफलता नहीं मिली। पूतना, बकासुर, अघासुर, तृणावर्त, शक्टासुर सभी असुर मारे गए। श्री कृष्ण की लीलाओं से गोकुल और वृंदावन में आनंद ही आनंद था, परंतु कंस के हृदय में भय और घृणा पलती रही। जब श्री कृष्ण किशोर अवस्था में पहुंचे, तब कंस ने आखिरी बार उन्हें छल से मथुरा बुलाया। उसने सोचा कि कुश्ती के बहाने उन्हें समाप्त कर देगा, परंतु उस दुष्ट की करनी ने अंततः उसका फल उसे दिया। कृष्ण और बलराम मथुरा पहुंचे और चाणूर मुष्टिक जैसे पहलवानों को पराजित कर दिया। अंत में कृष्ण ने कंस को उसके सिंहासन से घसीटा और उसे मार गिराया। कंस का अंत उसी के कर्मों का फल था। जैसी करनी वैसी भरनी। शिशुपाल चेदी राज्य का राजा था। वो जन्म से ही घमंडी, कटुवाचक और अधर्मी था। वो श्री कृष्ण से बैर रखता था और बार बार उनका अपमान करता था, परंतु श्री कृष्ण ने अपनी मौसी का पुत्र समझकर उसे 100 अपराध तक क्षमा किया। लेकिन जब शिशुपाल ने सभा में श्री कृष्ण का 7 बार अपमान किया, तब उन्होंने सुदर्शन चक्र चला दिया और उसका वध कर दिया। ये भी कर्मों का फल था। जैसी करनी वैसी भरनी। महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म का सबसे बड़ा संग्राम था। दुर्योधन शकुनी की चालों में फंसकर अधर्म का मार्ग अपनाता गया। उसने पांडवों के साथ छल किया, उन्हें जुए में हराया, वनवास दिया और द्रौपदी का अपमान करवाया। परंतु श्री कृष्ण ने प्रारंभ में अनेक बार दूत बनकर शांति का प्रयास किया। जब दुर्योधन नहीं माना, तब उन्होंने धर्म के पक्ष में युद्ध का मार्ग चुना। कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश देकर श्री कृष्ण ने उसे धर्म का मार्ग दिखाया। अंततः दुर्योधन, कर्ण, शकुनी और दुशासन सब मारे गए। वे सब अपने कर्मों का फल भोगे। एक दिन युद्ध के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर बहुत दुखी थे। उन्होंने विदुर से पूछा, क्या मैं भी युद्ध का उत्तरदायी हूं? क्या मैंने अधर्म किया? विदुर मुस्कुराए और बोले, राजन, आप और श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा की है। अधर्मी चाहे राजा हो या सामान्य, उसे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। यही सृष्टि का नियम है। जैसी करनी वैसी भरनी। कहते हैं कि जब दुर्योधन घायल पड़ा था, तब श्री कृष्ण उसे देखने गए। दुर्योधन ने कहा, हे माधव, आपने पांडवों को जीत दिलाई, क्या अब आप मुझे तिरस्कृत करने आए हैं? श्री कृष्ण बोले, दुर्योधन, तू महान योद्धा था, परंतु तेरे कर्मों में अहंकार, अन्याय और छल था। तूने जो किया वही पाया। अगर तू धर्म के मार्ग पर चलता तो तू भी पूज्य होता, परंतु ये सृष्टि का विधान है। जैसी करनी वैसी भरनी। श्री कृष्ण का जीवन केवल युद्धों और लीलाओं की गाथा नहीं है, वो एक जीवन दर्शन है। हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि हम जैसा करते हैं वैसा ही फल मिलता है। जब रावण ने सीता का हरण किया तो उसका कुल नष्ट हुआ।
जब कंस ने निर्दोष बच्चों की हत्या की तो उसे स्वयं मृत्यु मिली। जब शकुनी ने छल की राजनीति की तो उसी के द्वारा युद्ध का विनाश हुआ। आज भी ये नियम लागू होता है। यदि हम ईमानदारी, प्रेम, सहानुभूति और सेवा का मार्ग चुनते हैं तो जीवन में शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। परंतु यदि हम ईर्ष्या, द्वेष, छल और पाप का मार्ग अपनाते हैं तो वही कर्म लौटकर हमारे जीवन में पीड़ा बनकर आते हैं। कृष्ण ने केवल बांसुरी की मधुरता ही नहीं सिखाई, उन्होंने धर्म की तलवार भी चलाई। उन्होंने केवल गोपियों के संग रास ही नहीं रचाया, उन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान भी दिया। कृष्ण का हर एक कार्य हमें यही सिखाता है, जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। यही है संसार का सबसे बड़ा सत्य। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं न्यू वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।